Good morning, dear students. We are moving toward our next chapter, that is combustion and flame. Sixth chapter, number 6 chapter in 7th standard, you had seen physical and chemical changes. Physical means अगर body में shape change हो रहा है, that is physical change. Okay, shape, size, color, but कंसिस्टेंसी. बट केमिकल चेंज क्या था कि वेन एवर एनी चेंजेस हो रहा है, सो इन दैट यू गेट न्यू प्रोडक्ट्स. सो दोज वर केमिकल चेंजेस. हियर 6th चैप्टर इज कंबस्टन एंड फ्लेम. कंबस्टन मीन्स व्हाट? हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, वाइल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. यू नो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एनहांसिंग द कंबस्टन. मतलब कि फायर को फायर एनहांसर नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब कि आग को बुझाता है. बट ऑक्सीजन है ना, दैट इज़ कंबस्टिबल. ओके, कंबस्टन होता है, ऑक्सीजन इज कंबस्टिबल. सो वेन एवर एनी हीट जस्ट गेट हीट ऑफ और गेट प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट टाइम क्या होगा? इट एनहांस इस कैपेसिटी. ऑक्सीजन कभी भी कोई भी देखना आप, इफ़ एनी पर्सन बर्न्स तो उसको ब्लैंकेट से या फिर किसी भी चीज़ से रैप करने लगते. क्यों ऐसे कवर करते? कवर करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे फायर होगी, वो ब्लो ऑफ हो जाएगी. अंडरस्टूड? तो दैट्स वाई वी टेंड टू कवर द थिंग वॉट एवर गॉट फायर और वॉट एवर गॉट फायर. तो इसके लिए हम कवर करते हैं कि उसको ऑक्सीजन ना मिले. वाई? बिकॉज कंबस्टन इज़ वन थिंग दैट ओनली एंड ओनली एनहांसेस इन द presence of oxygen. Understood? So here we use different kind of fuel for various purposes at home, that you know very well, right? In industry and for running automobiles. Fuels में हमने देखा था previous chapter में petroleum, coal and petroleum. Understood? Can you name a few fuels used in homes? हाँ, CNG. After that CNG automobiles में use होता है. LPG is there, gas, right? Kerosene is there. Name a few fuels used in trade and industry. Oils and that all. What fuels are used for running automobiles? CNG भी यूज़ होता है, पेट्रोल भी यूज़ होता है, डीजल भी यूज़ होता है, right? This answer you are supposed to give, but I am just giving you idea. Your list will contain fuels like cow dung, cow dung in village, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. You are familiar with the burning of candle. Yes, we are familiar with it. When we get no connection or when we get off the electricity supply, that time we tend to just burn the candle or candlelight dinner or by cutting the birthday cake, right? Okay. What is the difference between the burning of candle and the burning of fuel like coal? कॉल को बर्न करोगे तो क्या डिफरेंस है, और कैंडल को बर्न करोगे तो क्या डिफरेंस है? व्हेन वी बर्न द कैंडल इट गिव्स फ्लेम. क्या होगा? उसके साथ फ्लेम होगा. सपोज दिस इज़ द कैंडल, तो ये बर्न होगी, तो इसके साथ में ये इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिस इज़ फ्लेम. ये क्या है? फ्लेम. तो ये कैंडल की बात की. बट कोल को बर्न करेंगे तो क्या उसमें से कन्वर्ट होगा? पाउडरी ऐश. ओके, पाउडरी ऐश. होप सो यू अंडरस्टूड. ये कोल है, ये कैंडल है, इसमें हमें मिलेगा पाउडर लाइक ऐश. मे बी यू आर एबल टू गेस, राइट? कैंडल बर्न्स विथ फ्लेम एंड कोल डज नॉट. कोल में फ्लेम होगी? नहीं होगी. बर्निंग विदाउट फ्लेम. लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में नाउ वी आर गोइंग टू सी केमिकल चेंजेस इन कंबस्टन एंड फ्लेम इन सम पर्टिकुलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब कंबस्टन की प्रोसेस में what changes we see, what chemical changes we see, that we are gonna see. And here just we got the example of candle and coal as well. Understood? What is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. That's what I was going to tell you. कि magnesium ribbon जब burn करते तो क्या होता है? उसमें क्या होगा? Sparkling होगा, sparkling light होगी. We learn that magnesium burns to form magnesium oxide. मैग्नीशियम में से क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. Mg में से क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. क्या प्रोड्यूस होगा? हीट एंड लाइट बोथ. हीट मतलब गर्मी, लाइट मीन्स वन टाइप ऑफ फ्लेम और स्पार्कल. वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल.
चारकोल जो हम फेस पे चारकोल फेस वॉश आता है या फिर चारकोल फेस मास्क आता है, सो दिस ऑल थिंग पीस ऑफ चारकोल होल्ड द पीस विथ पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स मतलब कि हमारी टंग नहीं, ओके, पेयर ऑफ टंग्स मतलब कि जो हम घर पे चिमटा यूज़ करते हैं ना कुछ भी होल्ड करने के लिए, वो हैंडल आता है पकड़ जैसा, सो दैट इज़ पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल। व्हाट वी विल डू, we will hold a piece with pair of tongues and bring it near the flame of candle and or a Bunsen burner है तो Bunsen burner, if Bunsen burner is not available then what we will use candle flame। किसको होल्ड करेंगे, we can hold piece of charcoal or we can hold piece of magnesium, okay, magnesium में से magnesium oxide। we find that charcoal burns in air मतलब कि in the presence of oxygen, उसको ही कंबस्टन बोलते हैं। जो भी बर्न होता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट थिंग वी कॉल कंबस्टन, इट इज़ नोन एज कंबस्टन। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कोल में से क्यों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज कोल कंटेन्स कार्बन, कोल कंटेन्स कार्बन, ये हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में, कोल कंटेन्स कार्बन। तो कोल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, चारकोल में भी ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। उसके साथ में हीट एंड लाइट, यू नो वेरी वेल, जब कंबस्टन होता है तो हीट एंड लाइट इज़ मस्ट इन सम। सपोज कैंडल फ्लेम में हमने देखा फ्लेम, ओके, लाइट एंड यहाँ पे जो गर्मी होगी वो हीट, ओके, सो दिस इज कंबस्टन। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. Combustion means what? The chemical combustion is first of all chemical process. Why chemical process? Because this, what is the definition of chemical process? You should rewind your memories, right? Because in 7th standard already I had explained chemical process is the one type of process in which we get two or more new substances. तो कैंडल है तो कैंडल को हम बर्न करेंगे तो व्हाट वी विल गेट हीट एंड लाइट, ओके, सो दिस आर न्यू सब्सटेंसेस। सो ये केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। केमिकल प्रोसेस तो है, उसमें क्या होगा कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, हीट मिलेगी और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा, सो दैट इज कंबस्टन, ओके। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। अगर कोई भी सब्सटेंस कंबस्टन कर रहा है, कंबस्टन करना मतलब इफ़ दैट सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड हीट अगर दे रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, इफ़ इट इज़ गिविंग हीट देन वी कैन से दैट सब्सटेंस इज कंबस्टिबल, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। सो कंबस्टन मीन्स इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ओके, टू गिव ऑफ हीट, एंड combustible substance means if that substance is able to do combustion तो उसको combustible बोलेंगे, okay। if that substance is able to do combustion means if it is reacting with oxygen, if it is giving heat, so that is combustion, and if that substance is doing combustion तो वो substance को बोलेंगे combustible substance। it is also called a fuel। fuel may be solid, liquid or gas, okay। this is fuel you know very well what is the work of fuel is one type of machinery enhancer or to give a startup to any type of machinery or any automobiles or to cook food we use in vast way, in a very different way। so fuel may be solid में कौन सा आएगा, कोल है वो solid में होगा, right। so coal is solid। liquid में क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, so these all things are in liquid form। और gaseous form में natural gas means CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas। so all examples I almost gave you here to get you idea। so combustion क्या है, react with oxygen to give off heat, and if that substance undergoes combustion it's said to be combustible substance, okay। एंड अगर कंबस्टिबल नहीं बोलेंगे तो अनदर टर्म वी कैन से इट इज़ फ्यूल, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और वी कैन से इट इज़ फ्यूल, एंड फ्यूल मे बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। so that all of examples also I gave you। sometimes light is also given off during combustion, sometimes light we get heat, okay, what is written here, we get heat, but sometimes light also we get from the combustion,
इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। अगर फ्लेम पूरी नहीं होगी तो थोड़ा सा स्पार्क होगा। स्पार्क मतलब कि हम जैसे माचिस की तीली जलाते हैं तो उसमें थोड़ा स्पार्क होता है, कभी वो जलती नहीं है, स्पार्क होता है, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ ग्लो। और फ्लेम है तो माचिस की तीली जलती है तो उसको ग्लो बोलेंगे। दिस वन इज़ वन टाइप ऑफ ग्लो। दिस ऑल जस्ट जनरली आइडिया वॉज अबाउट कंबस्टन की कंबस्टन क्या है, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स ऑफ हीट। हीट के साथ स्पार्क होगा, ग्लो होगा या फिर फ्लेम होगा। हीट और लाइट अगर दोनों साथ में होगी देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, बट इट शुड कंटेन हीट, दैट इज मस्ट, एंड इट शुड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट मस्ट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो दैट ऑल वॉज अबाउट कंबस्टन। सो टुडे आपको मैं ज़्यादा लोड नहीं दूंगी, ये आपका है, ऑलरेडी आपने केमिकल चेंज पढ़ चुका है। मैग्नीशियम की रिबॉन्ड है वो अगर इन शॉर्ट जलती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी और स्पार्क मिलेगा और हीट लाइट मिलेगी, अंडरस्टूड। तो वो क्या हुआ, कंबस्टन हुआ, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, लाइट, फ्लेम, स्पार्कल या फिर हीट, ये सब होना चाहिए। हीट तो है ही है, बट आइदर एज अ फ्लेम और ग्लो। फ्लेम होगा उसके साथ में, फ्लेम जैसे ये फ्लेम है वैसे होगा, या फिर थोड़ा सा ग्लो होगा। कोल जब जलता है तो थोड़ा येलो इस कलर हो जाता है तो वो ग्लो होगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट कंबस्टन। chemical change, that is one type of chemical process or chemical change, reacts with oxygen. Again and again I'm repeating, see, so you just get in your mind, okay, you get it properly, that's why I'm repeating again. And we'll meet you in next session with some activity. Till there, take care of yourself and bye bye.